एल्कीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कार्बन 1 होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ। ठीक है, 2 होंगे कार्बन तो ईथ बोलेंगे, और 3 कार्बन होंगे, अगर कार्बन 3 होते हैं तो प्रो, और कार्बन 4 होंगे तो बट, लेकिन इसको ब्यूटीन ब्यूटाइन ये सब हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल रिसेंटली यहाँ तक करते हैं। तो ये अल्कीन का फॉर्मूला, और अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n है। ये आपको पता है एल्कीन जो होते हैं यह डबल बॉन्ड के होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के होते हैं। तो अगर हमें, ये फॉर्मूला है, अगर हमें ये एल्कीन ENE आ रहा है ना, तो मेथ के बाद मेथ और लास्ट में हम ENE लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथीन। मेथीन बनेंगे, हाँ, मेथीन बनेंगे। तो हम यहाँ पर मेथ लिख दिए, METH, मेथ, और ENE लगा देंगे तो मेथीन हो गया। ठीक है, और इसके लिए कार्बन 1 है तो कार्बन 1 की जगह 1 रखिए, तो कार्बन 1 की जगह 1 रखिए। ठीक है, और H इंटू 2 इंटू 1, यानी कि क्या आ गया, CH2। CH2 जो कभी बन ही नहीं सकता, बन जाएगा, देखता हूँ, C1 और हाइड्रोजन 2, C1 हाइड्रोजन 2, C1 और हाइड्रोजन 2, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, नेवर। ठीक है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, मुझे ये पहले से ही पता था, लेकिन मैं बता दूं ताकि आपको दिमाग में रहे। अब देख लीजिए 2 हम लिखते हैं, ठीक है, 1 को हम नहीं लिखेंगे, नहीं आएंगे, 2 लिखते हैं हम, तो ईथ है ना ये, ETH, फिर ENE लगा दीजिए, तो ये अब बन गया ना इथीन। अब आप यहाँ पर 2 रखिए, N की जगह 2, तो C2 और H 2 इंटू N की जगह 2, क्या मेरा फॉर्मूला बना, C2H4, ये हमारा एथीन का फॉर्मूला हो गया। अब C2 आप बनाइए, एक C, ये दूसरा C, ठीक है, हो गया। ये डबल बॉन्ड होंगे तो पहले डबल बॉन्ड लगा दीजिए इसमें। अब हाइड्रोजन 4 है ना, एक इस तरीके से निकाल लीजिए, इस तरीके से निकाल लीजिए। आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ, ये मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, अब इधर भी भाई 4 हाइड्रोजन है तो 4 करने होंगे, तो इधर भी 1 हाइड्रोजन और इधर भी 1 हाइड्रोजन, समझ में आ गया। अब ये हमारा ये किस चीज का स्ट्रक्चर बना है, इथीन का। इथीन का फॉर्मूला C2H4, C2 है H4, 1 2 3 4, C2 है 1 2, H4 है 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड है, इथीन है तो डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड। तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, इथीन का। अब चलते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला इथीन का बना, अब चलते हैं हम लोग इथीन के बाद क्या है, प्रोपीन बनाते हैं, प्रोपीन, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ पर प्रोपीन, ये प्रो और ये प्रो हो गया, प्रोप हो गए, और फिर लास्ट में क्या है इसमें, ENE है, तो ENE लगाना। अब ये बन गया आपका प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन बन गए। तो अब बन गए तो ये भी हमारे डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि इसका आइडेंटिफाई क्या है लास्ट में कि ENE रहेगा तो समझिएगा कि डबल बॉन्ड होंगे, तो ये भी हमारा डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये डबल है तो ये भी डबल ही होंगे। जब अल्कीन ही है डबल बॉन्ड तो सारे डबल बॉन्ड होंगे। लेकिन पहचान करने का यही तरीका है कि देखिए मेथेन, ठीक है, ये हो गया मीथीन और ये हो गया मेथाइन। अब ये मेथाइन नहीं पढ़ाया हूं, तो हमें देखिए ANE मिल गया तो समझिए कि ये एल्केन का है, तो इसको सीधा बोलेंगे मेथेन, ठीक है, ANE से पहचाना जाएगा। और ये ENE है तो पता है कि ये सिंगल बॉन्ड का होगा, और ये ENE है, ये E है, ENE है तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड का है।
और ये YNE है तो ये ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का है, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, CnH2n-2, ये होते हैं इसके फॉर्मूला, लेकिन इसके स्ट्रक्चर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये समझाने के लिए मैं बता दिया हूँ कि आप कैसे समझिएगा। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, तो ये नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें जैसे मैंने 2 रखा था, यहाँ पर फॉर्मूला मेरा यही रहेगा, CnH2n, ठीक है। आप यहाँ पर प्रोप है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। चलिए हाँ 3 होंगे। प्रोपीन का बनाओ, हाँ इथिन का बना दिया, प्रोपीन का कार्बन 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर C की जगह 3 रखिए, C3H2 इंटू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जहाँ N है वहाँ 3, जहाँ N है वहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C3H6, ये आपका बन गया किसका फॉर्मूला, प्रोपीन का। हाँ अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए C3 है ना, ये बच्चा भी समझ जाएगा, जो आज बच्चा पैदा हो 1 सेकंड में बोल देगा कि इसका ये आंसर ये होगा। वीडियो में ये नहीं जा रहा होगा, जो आज बच्चा पैदा हो एक कार्बन, एक कार्बन, ये एक कार्बन, देख लो 3 कार्बन, देखो अच्छे से बता। ये वीडियो देख के डिलीट कर दूंगी। देखिए ये कार्बन है, इतने कार्बन है, 3 है कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब आपको पता है कि ये एल्कीन है तो इसके डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, तो चलिए डबल बॉन्ड हम कर देते हैं, इसको डबल कर दिए। लेकिन अब याद रखिए कि हमें हाइड्रोजन 6 चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देख लीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, एक ऊपर 3, ये 1 बॉन्ड हो गया, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 6 हो गया हाइड्रोजन। गिनो तो बाबू, यस सर। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन मिल गया। किसी भी एक जगह आप बॉन्ड चाहते हैं ना, तो आप यहाँ लगाइए तो 5 हो जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ से हटाकर एक यहाँ हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। यानी कि बॉन्ड ये डबल है, या तो आप यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा वाला भी बनाकर दिखा देता हूँ, जैसे कि C3 1 2 3, मैंने यहाँ सिंगल ले लिया, पहले डबल लिया था, अब सिंगल ले लिया, इसमें मैंने डबल कर दिया, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। इसको सीधा कर, टेढ़ा लग रहा है, ठीक है। 1 हाइड्रोजन यहाँ पर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर मैं 1 ही लिख सकता हूँ, 4, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया बॉन्ड, और यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ मैं, हाइड्रोजन बन गया। अब इसका 5 बॉन्ड कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 4 बॉन्ड होंगे, 1 2, इसी को तो बॉन्ड कहते हैं, 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4। अब ये करेक्ट है। अगर यह 3 होता है बॉन्ड, या 5 हो जाए, या 4 से अधिक हो जाए, तो गलत होगा, ना ही कम ना ही ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब आप मुझे, ये तो मैंने प्रोपीन का बना दिया, अब आप ब्यूटीन बनाइए। ब्यूटीन कैसे बनाइएगा, ब्यूटीन के लिए क्या कीजिएगा आप, कार्बन 4 होंगे, तो कार्बन 4 आप यहाँ पर कैसे लिखिएगा, देखिए फॉर्मूला पहले लिखिए, CnH2n, C4H2 इंटू 4, कितने बन गए, ये बन गया ना C4H8, ये आपका बन गया प्रोपीन का फॉर्मूला, सॉरी ब्यूटीन का, ठीक है। अब इसके आप आराम से बना सकते हो, कार्बन 4, 1 छोटे छोटे पिद्दी जैसे बनाऊंगा, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन ये ENE है तो इसका मतलब कि डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड पहले ही हम लगा देते हैं, इसका समस्या ही खत्म। यहाँ समस्या देखो, उसे खत्म कर दो पहले, इसको, इसमें 1 हाइड्रोजन रख लो, इसमें 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया, हमें 8 हाइड्रोजन करना है, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 बॉन्ड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, गलत हो जाएगा, ठीक है।
हमें क्या करना होगा, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 2 3 4 हो गया। दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा इसमें। ये हो गया 1 2 3 कार्बन हो गए। यहाँ पर हम दोनों तरफ लिख सकते हैं 4 5 6 और 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। कहीं भी 5 बॉन्ड दिखाई नहीं देंगे आपको, ठीक है। कैसे मैं यहाँ पर किया था तो 5 दिखाई दे दिया, तो वहाँ से जल्दी से मैंने हटा दिया, तो 5 बॉन्ड कभी भी नहीं होंगे, 4 ही होंगे। देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड कौन होंगे, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, ब्यूटीन का। ब्यूटी पार्लर मत समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर बन गया।